विषय जो जनजातीय क्षेत्र जो किन्नौर है और अन्य जो जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जिस पर बीते कुछ सालों से लगातार राजनीति होती आ रही है। और एक बहुत ही बहुचर्चित मामला आप सब जानते हैं 2025 के अंदर प्रदेश के अंदर घटित हुआ। प्रदेश के अंदर एचपीपीसीएल के जो चीफ इंजीनियर मूलतः किन्नौर से थे, स्वर्गीय विमल नेगी जी, उनका एक प्रकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर आया जो काफी सुर्खियों में रहा। और इस प्रकरण में तब भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन आज विधानसभा के अंदर है, जयराम ठाकुर जी, और इनके तमाम जो संगठन के लोगों ने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रकार इस प्रकरण की दिशा को मौजूदा सरकार की तरफ और किन्नौर के स्थानीय विधायक प्रदेश सरकार के अंदर माननीय राजस्व मंत्री की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। हम लगातार जब से किन्नौर के इस एक होनहार ऑफिसर की जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, लगातार हम पहले दिन से इस बात को कहते आ रहे हैं, एक संगठन के रूप में, एक किन्नौरा के रूप में, जनजातीय क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में हमने बार बार इस बात को उठाया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि स्वर्गीय विमल नेगी जी की जो 10 मार्च को शिमला से गायब हो जाते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेटली 18 मार्च को उनकी संदिग्ध अवस्था में उनका जो देह शरीर है वो हमें बिलासपुर में मिलता है। इन 8 दिनों में प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा हर तरह का सहयोग पीड़ित परिवार जो उनकी तलाश में थी उन्हें दी गई, चाहे वो पुलिस प्रशासन का सहयोग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सहयोग हो। लगातार उन्हें ढूंढने के लिए, उनकी गुमशुदगी को बरामद करने के लिए प्रयास किया जाता रहा। अनफॉर्चुनेटली 18 तारीख को उनका देह शरीर हमें मिलता है और उसके बाद लगातार मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि इस अनफॉर्चुनेट इवेंट पर भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा से ही लोगों के संवेदनाओं से खेलकर राजनीति करने के लिए माहिर है, उन्होंने राजनीति करने से गुरेज नहीं किया। 18 तारीख को अचानक जब ये देह शरीर शिमला में लाया जाता है, क्या वजह थी कि एबीवीपी के छात्र, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एचपीपीसीएल के कार्यालय के बाहर बैठते हैं और अनायास ही सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने लग जाते हैं। बावजूद इसके ये पहला मामला हिमाचल प्रदेश के इतिहास में है, बिना किसी जांच के परिजन जो स्वर्गीय विमल नेगी जी के थे, उनके आग्रह पर, उनकी अनुशंसा पर तत्कालीन जो हायर ऑफिसर उनके थे देशराज, उनका सस्पेंशन लेकर प्रदेश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री वहां पहुंचते हैं। यह पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ है, बिना किसी जांच के एक उच्च अधिकारी को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उस पर अंदेशा जताया जा रहा था कि उसने कोई प्रताड़ना स्वर्गीय विमल नेगी जी की थी। बहरहाल ये मामला एक बड़े डोमेन में गया, न्यायालय तक गया, न्यायालय ने सुमोटो इसमें एक्शन लिया। आप सब जानते हैं कि प्रदेश भर में कोहराम मचाया गया। जयराम ठाकुर किन्नौर की गलियों में खाक छानने पहुंच गए, पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। इन्होंने सबने पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल की, इन्होंने रैलियां की कि इसे सीबीआई को दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी, जयराम ठाकुर जी ने, बिंदल जी ने और इनके स्थानीय जो वहां का जो कैंडिडेट है 2022 का सूरत राम, इन्होंने कहा कि सीबीआई को जिस दिन ये मामला चला जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप तमाम मीडिया के साथियों के सामने भी उन्होंने ये बात शिमला के अंदर प्रेस में भी की है। आज कितना समय हो गया जब से कि मामला सीबीआई को चला गया है। मैं केवल इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आज सदन चल रहा है, सदन के भीतर जयराम ठाकुर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज कोई बीजेपी का विधायक सदन में स्वर्गीय विमल नेगी का मामला क्यों नहीं उठाता? क्यों नहीं कोई ये सवाल पूछ रहा है कि सीबीआई की जो जांच हमने मांगी थी उस पे आज क्या परिस्थिति है? सीबीआई कहां तक विमल नेगी जी के मामले में पहुंची है? आज कोई भाजपा का विधायक, नेता, कार्यकर्ता कोई कुछ नहीं कह रहा। आज हिमाचल प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं विमल नेगी के मामले में सीबीआई ने क्या जांच की है, जांच की दिशा किस तरफ है, क्या आरोपियों तक पहुंचने में सफल सीबीआई रही है? लेकिन मेरा मानना है 17 नवंबर 2025 को सीबीआई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
सीबीआई के अधिकारियों को बोगस कहा है। यह एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सीबीआई की तरफ से की गई है। और किस मामले में कहा गया है? देशराज की एक प्ली लगी थी वहां पे कि उनका बेल एप्लीकेशन था, उस पर सीबीआई ने जो के माफी चाहूंगा, माननीय उच्चतम न्यायालय के दो जो न्यायाधीशों की खंडपीठ थी, उन्होंने कहा कि ये अधिकारी बनने लायक नहीं है, ये जांच अधिकारी कहलाने लायक नहीं है और इनकी जांच दिशाहीन है, अपर्याप्त है। जिसका साफ मतलब है कि 2017 के अंदर आप सबको याद हो किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह अंदेशा था कि वो रिपीट कर जाएंगे इतिहास में पहली बार। एक प्रकरण हिमाचल में होता है गुड़िया का प्रकरण, उस प्रकरण में किस तरह से पूरे हिमाचल में कोहराम इसी भाजपा ने मचाया था और सत्ता हथियाने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन आज गुड़िया के परिवार से पूछे, यही वो मामला था जहां पे सीबीआई की इंटरवेंशन इन्होंने मांगी थी। यही लोगों को बताया गया कि सीबीआई आते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने लोगों को आज सजाएं मिली है वो कस्टोडियल डेथ में मिली है। गुड़िया प्रकरण में आज भी गुड़िया के पेरेंट्स मानते हैं कि मामला उनके अनुसार नहीं आया, न्याय उन्हें नहीं मिला। इसी प्रकार केवल भाजपा ने सीबीआई को इंटरवीन करके उसे अपने मन माफिक चलाकर इस पूरे प्रकरण में, विमल नेगी प्रकरण में, प्रदेश की मौजूदा चुनी हुई सरकार को घेरने का प्रयास किया, स्थानीय विधायक को घेरने का प्रयास किया। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जयराम ठाकुर जनजातियों के प्रति हमेशा से हीन भावना से ग्रसित रहे हैं, झूठ बोलते रहे, नौतोड़ और एफआरए मामलों पर इन्होंने लगातार लोगों को गुमराह किया। और हाल में ही किन्नौर के अंदर इनके जो 22 के प्रत्याशी सूरतराम नेगी है, जिनकी पूरी राजनीति केवल आरोप प्रत्यारोप और तथ्यहीन बयानबाजी की रही है, इन्होंने कहा कि नौतोड़ के विषय में जयराम ठाकुर और सूरत नेगी ने लगातार प्रयास किया और उनके प्रयासों का जो परिणाम है कि आज इस पे जो है कार्रवाइयां हो रही है। और माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी द्वारा लगातार पिछले 3 सालों में जो प्रयास हुए हैं उन्हें नकारने का प्रयास किया। मैं आपको एक चिट्ठी दिखा रहा हूं, हालांकि ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। ये 2018 में जब जयराम ठाकुर की सरकार हिमाचल में बनी और सरकार बनते ही जबकि 16-17 में 500 से अधिक पट्टे भूमि के नौतोड़ के तहत किन्नौर के अंदर आवंटित की गई, 18 में जैसी ये सरकार बदलती है, वहां का किन्नौर विधानसभा का, किन्नौर जिला का जो जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है विनय नेगी और महासचिव महेश्वर नेगी, ये वहां के डीसी को चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि जो नौतोड़ की प्रक्रिया है अविलंब बंद कर दिया जाए क्योंकि इसमें सिर्फ कांग्रेसियों को भूमि देने का प्रावधान है। जबकि ऐसा नहीं है। नौतोड़ के अंदर पात्रता की एक अलग सीमा है जिसमें किसी भी दल विशेष का कोई मतलब नहीं बनता। ये हर उस पात्र व्यक्ति को मिलेगा जो भूमिहीन है। इसी प्रकार उन तमाम मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने किन्नौर के अंदर, जनजातीय क्षेत्रों के अंदर लगातार राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया, जिसमें मानवीय संवेदनाओं को भी लगातार तार करने का इन्होंने प्रयास किया। विमल नेगी, स्वर्गीय विमल नेगी का मामला उन्हीं मानवीय संवेदनाओं की तिलांजलि देने वाला मामला है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए शुरुआती दिनों में लगातार इनके परिवार को प्रभावित किया, इस परिवार की संवेदनाओं के साथ खेलना शुरू किया। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन्होंने इस परिवार को पूरी तरह से अपने प्रभाव में लिया। लेकिन मुझे अंदेशा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार सीबीआई की जो जांच है वो डिले हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आज कोई भी बीजेपी का नेता कार्यकर्ता ये बात नहीं पूछ रहा कि सीबीआई की जांच का क्या हुआ है, कब तक जांच पूरी होगी, क्या रिपोर्ट आ रही है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। और आप यकीन मानिए कि पिछले कई महीनों से कोई भी व्यक्ति ये नहीं पूछता कि इस जांच में क्या हुआ है। तो ऐसा ना हो कि इस मामले में भी जांच केवल राजनीतिक उद्देश्य से हो और न्याय जो पीड़ित परिवार को ना मिले। इसलिए मैं पुनः इस मंच के माध्यम से केवल आह्वान करना चाहता हूं, तमाम हमारे माननीय जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है और क्या जो हमारे स्वर्गीय विमल नेगी है उनको न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। क्या ये सरकार और हमारा जो प्रतिपक्ष के लोग हैं ये सुनिश्चित करेंगे। और पुनः मैं पूछना चाहता हूं जयराम ठाकुर से और उनकी पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी अब पिछले 1 साल से सीबीआई की जांच पर चुप क्यों है, क्यों प्रदेश की जनता को नहीं बता रही है कि जिस सीबीआई की मांग हमने बहुत तत्परता से की थी कि निष्पक्ष जांच होगी, वो अब संदेह के घेरे में क्यों है। केवल मुझे यही बात करनी थी। आप सब साथियों ने मुझे सहयोग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ के विधायक है, चुने हुए विधायक हैं, प्रदेश सरकार में आज राजस्व विभागों को देख रहे हैं,
बागवानी विभाग को देख रहे हैं, उनके प्रति एक द्वेष भावना वो रखते हैं और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना उनका मामला है। इसीलिए उन्होंने इसे एक सॉफ्ट इनको एक कॉर्नर मिल गया जहां पे सरकार को घेर सकें और इस पूरे प्रकरण में सरकार को घसीटा जा सके। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं जनजातीय सलाहकार परिषद जो हिमाचल प्रदेश का है उसकी तरफ से ये जो जनजातीय न्याय मंच का गठन हुआ 4 दिन पहले किन्नौर के अंदर भी इन्होंने एक संगोष्ठी की, एक समारोह किया, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में इस तरह के कोई मंच तैयार होता है जो जनजातियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस मंच पर ज्यादातर लोग एक दल विशेष के थे और उस दल विशेष के लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों में फिर एक बार भ्रम पैदा करने का प्रयास किया कि ये जो विमल नेगी मामला है इसमें सरकार और स्थानीय विधायक जो है विमल नेगी के परिजन के साथ खड़े नहीं हुए, जबकि सच्चाई ये है कि पहले दिन से ही सरकार द्वारा, स्थानीय विधायक द्वारा, माननीय मंत्री महोदय द्वारा बार बार इनको जो सहूलियतें चाहिए थी, जो सहयोग चाहिए था वो दिया गया। लेकिन जब से कि मामला सीबीआई को गया, आज एक लगभग साल होने जा रहा है, यही वो लोग जो हर दिन वहां पे रैलियां कर रहे थे, हर जगह सरकार को घसीट रहे थे कि सीबीआई को मामला क्यों नहीं दिया जा रहा है, आज कोई भी ये सवाल नहीं पूछा कि स्वर्गीय विमल नेगी के मौत मामले में जांच कहां पहुंची है, न्याय क्यों डिले हो रहा है, न्याय क्यों नहीं मिल रही है, सीबीआई की जो जांच अधिकारी है उन पर माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसा कठोर प्रतिक्रिया क्यों आया है, क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारियों की जांच करने की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े किए हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से तमाम जनजातियों की तरफ से पुनः ये बात दोहराना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि स्वर्गीय विमल नेगी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच जो आज केंद्रीय जो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है, सीबीआई है, वो जो कर रही है उसमें जो डिले है उस डिले पर प्रदेश सरकार और विपक्ष मिलकर के संज्ञान ले और ये डिले रोका जाए। जल्द लोगों को पता लगना चाहिए कि सच्चाई क्या है और उनकी मौत जो है किन परिस्थितियों में हुई है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जनजातीय मुद्दों को भाजपा ने लगातार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग किया। एक छोटा सा मामला मैं आपको ज्यादा आपको नहीं यहाँ पे रखूंगा, एक छोटा सा मामला है जिस मामले पर लगातार पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया।